नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमारी आज की कहानी है पालनागर। राजस्थान का एक छोटा सा गांव मावली। भयंकर तूफानी रात और चारों तरफ पानी ही पानी। लगातार हो रही बारिश में अंधेरा और सन्नाटा पसरा था। एक घर में हल्की सी रोशनी थी। इतने में ही किसी के रोने की आवाज आई। फिर लड़की हुई है। चारों तरफ खामोशी छा गई। सहसा रोने की आवाज बंद हो गई। सुबह के 5 बजने को थे। आरती ने राहत की सांस ली। उसे आज ही शहर के लिए गाड़ी पकड़नी थी। थोड़ी देर में पूरी सुबह हो गई। अलसाते हुए उसने बिस्तर छोड़ा। तभी चाची ने आवाज लगाई, बिटिया चाय बन गई है, आकर पी लो। अंगड़ाई लेती हुई बोली, आ रही हूँ चाची। रात में ढंग से सो न सकने के कारण भारीपन लग रहा था। बिस्तर से उठकर चाचा के पास आ गई और बोली, चाचा पानी तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा, मैं कैसे जाऊंगी? बिटिया आई हो तो 3-4 हफ्ते रुक कर जाओ, चाची ने कहा। पानी बंद होने के बाद मैं तुमको आसपास घुमा लाऊंगा। तुम्हारे प्रोजेक्ट का क्या हुआ? वो तो पूरा होने से रहा इस बारिश में, पर उसका उदयपुर पहुंचना जरूरी है। ठीक है, चली जाना। इधर चाची गर्मा गर्म आलू की सब्जी और पूड़ी नाश्ते में बना रही थी। वह नहाने चली गई और रात में रोने की आवाज के बारे में पूछना ही भूल गई। नहाकर आई, नाश्ता किया और फिर चाचा के साथ घूमने निकल गई। प्रोजेक्ट के बहुत सारे काम बाकी थे, मगर बारिश की वजह से सारा प्रोग्राम बेकार हुआ सा लग रहा था। आज दोपहर के बाद से ही बारिश कम हो गई और उसने अपने बचे हुए काम पूरे किए ताकि वापस उदयपुर जा सके। 2 दिन कब बीत गए पता ही नहीं चला। जाने का समय आ गया। चाचा चाची को वापस आने का वादा करके अपने शहर चली गई। घर का जैसे ही दरवाजा खोला, ढेर सारे पेपर यहाँ वहाँ पड़े थे। उनको उठाकर वो देखने लगी। एक लिफाफा देखते ही उसकी आंखें चमक गई। अरे ये तो पुष्पा दीदी का पत्र है। तुरंत पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ते ही खुशी से झूम गई। चलो, आखिर पुष्पा दीदी विदेश से आ रही हैं। कुछ तो काम हल्का हो गया और वो अब अपनी सहेली के साथ घूम फिर सकेगी। आरती अपनी पढ़ाई के साथ साथ सर्विस भी करती थी, क्योंकि जब वो छोटी थी तभी उसके माँ बाप गुजर गए थे। उसकी परवरिश उसके चाचा चाची ने बड़े प्यार से की थी। जब कॉलेज गई तो पार्ट टाइम नौकरी भी शुरू कर दी। फिर भी उसके दिल को सुकून नहीं था। वो अपनी तरह अनाथ बच्चों के लिए कुछ करना चाहती थी। एक दिन कहीं पुष्पा दीदी से मुलाकात हो गई तो अच्छी सहेली बन गई। पुष्पा दीदी उम्र में 37-38 के पास थी, पर वो उसे बहुत अच्छी लगती थी। उल्टे पल्ले की साड़ी, बड़ा सा जूड़ा, आंखों में चश्मा, बड़ी बड़ी आंखें, चेहरे पर आत्मविश्वास की झलक अलग ही दिखती थी। इसके विपरीत आरती मुश्किल से 26-27 साल की मॉडर्न पर बेहद खूबसूरत लड़की थी। वो अपने जैसे बच्चों के लिए कुछ करना चाहती थी। पुष्पा दीदी एक एनजीओ चलाती थी, जिसमें एक पालना घर भी था और वह वहाँ की हेड थी। उस पालना घर की विशेषता यह थी कि उसमें केवल लड़कियां ही थी। आरती भी कभी कभी वहां जाकर मदद करने की कोशिश करती थी। इधर कुछ महीने से पुष्पा दीदी विदेश गई हुई थी, तो सारी उन्होंने जिम्मेदारी आरती को दे रखी थी। अब उनके आने पर आरती काफी खुश थी। इतने में उनकी मेड भी आ गई। उसने सारे घर की सफाई की। तब तक आरती नहा धोकर तैयार हो गई। मेड आरती से बोली, बेटा कुछ खाने को तो नहीं बनाना है? मैं बना दूं, तुम थकी होगी। अरे नहीं काकी, मैं बस बाहर जा रही हूँ, वहीं से कुछ खा लूंगी। तभी दरवाजे से आवाज आई, अरे आरती बिटिया कब आई हो? उसने मुड़कर देखा तो अंकल आंटी थे, जो उसके बगल के घर में रहते थे। आंटी के 2 बेटे थे जो विदेश में पढ़ते थे। आंटी अंकल उसका बहुत ख्याल रखते थे। आरती आरती करके आंटी अंदर आ गई तो उसे देखने के लिए काफी आतुर थी। ये क्या बेटा, आते ही फिर चल दी? अरे आंटी मैं पालना घर जा रही हूँ, आज पुष्पा दीदी वापस आ गई है। अच्छा, कहते हुए आंटी ने गहरी सांस ली। वो बोली, आंटी क्या बात है, कुछ परेशानी है क्या? आंटी ने बड़ी ही लापरवाही से कुछ सोचते हुए अपनी गर्दन ना में हिला दी और चुपचाप उठकर चल दी। अभी दरवाजे पर पहुंची थी कि फिर वापस आकर बोली, बेटा लौटकर घर आना, तुमसे कुछ बात करनी है। आंटी बड़े अनमने ढंग से बोली। ताला बंद करते हुए आंटी से बोली, आंटी शाम को मिलते हैं और आपके हाथ का खाना भी खाऊंगी। आंटी ने सुनकर भी नहीं सुना और बिना बोले ही चली गई। पालना घर के बाहर तक बच्चों की आवाज आ रही थी, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, जिसे सुन आरती के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अंदर आते ही सारे बच्चे दीदी दीदी कहकर लिपट गए।
कोई अपनी कार, कोई अपनी गुड़िया की नई ड्रेस दिखा रहा था। दूर कोने में एक छोटी सी लड़की चुपचाप खड़ी थी। आरती मुस्कुराते हुए बोली, अरे मेरी मुनिया, अपनी दीदी से बात नहीं करेगी क्या? अपने छोटे छोटे हाथों से आंखों को मलते हुए कुछ सोचकर चहक गई। दीदी चलो, मुझे कुछ आपको दिखाना है। लगभग घसीटते हुए अंदर ले गई। वहां एक पालने के पास जाकर बड़ी बड़ी आंखें मटकाते हुए बोली, कैसी लगी मेरी गुड़िया आपको? उसने देखा पालने में एक प्यारी सी बच्ची थी जिसने लाल रंग की फ्रॉक पहन रखी थी। उसने झुककर उसके गालों को छुआ। ओह कितनी प्यारी है, ये कब आई? अरे तुम आ गई। बच्चों का शोर सुनकर पुष्पा दीदी बाहर आ गई। आरती हंसकर उनके गले लग गई। आप तो जानती हो ये बच्चे मेरी जान है, इनके अलावा मेरा है कौन? पुष्पा दीदी बोली, इस बच्ची को कोई परेशानी है, ये अन्य बच्चों की तरह नहीं लगती, इसलिए आज डॉक्टर को बुलाया है। खैर छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारा काम कैसा रहा? ठीक ही था, बारिश की वजह से काफी परेशान हो गई, पर पूरा हो गया। पुष्पा दीदी काफी थकी थी। आरती ने साथ लाए खिलौने बच्चों में बांट दिए। बच्चों के चेहरे की खुशी देखने लायक थी। चाय पीने के बाद दोनों अपने अपने रास्ते चली गई। रात में जब वो आंटी के पास गई तो उसे आंटी काफी खुश लगी। उसने भी छेड़ते हुए पूछा, क्या बात है आंटी? सुबह तो कुछ और मूड था और अभी कुछ और। आंटी को शर्माकर उसके गाल पर प्यारी सी थपकी मार देते हुए बोली, हट बदमाश कहीं की, और दोनों खिलखिलाकर हंस दी। इतने में अंदर से अंकल आ गए। उसने अंकल से पूछा, अंकल अखिल आनंद की पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई तो बढ़िया चल रही है, पर अब वो वापस नहीं आना चाहते, वहीं लंदन में जॉब भी करना चाहते हैं। उसने अंकल से पूछा, आपने मना नहीं किया? तुमको लगता है वो हमारी बात सुनेंगे? अंकल बोले, पर बेटा हम एक बेटी गोद लेना चाहते हैं, इसलिए तुमसे मिलना चाहते थे। तुम्हारे पालना घर में कोई छोटी सी बिटिया हो तो गोद दिला दो। आंटी बोली, बेटा तुम्हारा बहुत एहसान होगा, वरना सारा दिन घर में पड़ी पड़ी बोर हो जाती हूँ। ये अपने काम में मस्त रहते हैं, उसके आने से हमारे घर में खुशियाँ आ जाएंगी। ठीक है अंकल, कल सुबह आप मेरे साथ चलिएगा, देखते हैं मैं क्या कर सकती हूँ। सुबह 9 बजे डोर बेल की आवाज़ से उठी तो देखा कि सामने अंकल और आंटी खड़े थे। क्या तुम तो तैयार भी नहीं हुई? ये कोई सोने का टाइम है? अंकल प्यार से डांटते हुए बोले, सॉरी, बस 2 मिनट में आती हूँ। जल्दी से तैयार होकर सब साथ साथ पालना घर पहुंचे। उसने सारी बात पुष्पा दीदी को फोन पर पहले ही बता दी थी। दीदी एक एक करके सारी लड़कियों से अंकल आंटी को मिलाने लगी, पर उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। सारे बच्चे लालसा भरी नजरों से उन्हें देख रहे थे। मुझे गोद ले लो तो मेरा जीवन संवर जाएगा। तभी किसी कोने में बच्चे की रोने की आवाज आई। आंटी ने पीछे मुड़कर देखा, झूले में बड़ी प्यारी बच्ची थी। वो बच्ची उन्हें देखकर मुस्कुराने लगी। आंटी ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और प्यार से चूम लिया। बेटा मुझे यही बेटी चाहिए। पर आंटी ये तो सिर्फ 10 दिन की है और शायद बीमार भी, आज ही डॉक्टर इसे देखने आए थे। इतने में पुष्पा दीदी आ गई और बोली, मैं साफ साफ बता दूं कि इसके पैर खराब है, ये विकलांग है। आंटी ने अंकल की तरफ देखा तो उन्होंने हाँ में सिर हिला दिया। बोले, हमें चैलेंज पसंद है, आसान जिंदगी तो सभी जीते हैं, मैं कुछ अलग करने में विश्वास रखता हूँ। दीदी बोली, जैसी आपकी इच्छा, मैं कागजी कार्यवाही पूरी करवा देती हूँ। तब तक आप लोग यहाँ बैठे। करीब 1-2 घंटे में सारा काम निपट गया और वो उसे लेकर घर आ गए। दोनों बहुत खुश थे। उनके घर में जैसे जान आ गई थी। सारे घर में खिलौने बिखरे रहते थे। अब आंटी के पास किसी के लिए वक्त नहीं था। आरती जब भी सुबह शाम निकलती तो ख्वाहिश से मिलती। ऐसे ही 6 महीने बीत गए। पढ़ाई पूरी होते ही उसे दूसरे शहर में नौकरी मिल गई, पर आंटी अंकल से उसका संपर्क बना रहा। वो 2-3 दिन में फ़ोन करती और बस ख्वाहिश की बातें होती कि वो ये करती है, वो करती है। उसे डांस का बड़ा शौक है, बहुत अच्छा डांस करती है। ऐसे कब 15 साल बीत गए पता ही नहीं चला। आरती की शादी हो गई और वो एक बच्चे की माँ भी बन गई, पर कुछ नहीं बदला तो आंटी का फ़ोन करना और ख्वाहिश के बारे में बातें करना। आरती को लगता कि वो भी ख्वाहिश के साथ साथ ही बड़ी हो रही है। उस दिन वो ऑफिस से आकर बैठी ही थी कि आंटी का फ़ोन आया। बोली, आरती बेटा, ख्वाहिश को सारे उदयपुर में बेस्ट डांसर का अवार्ड मिला है। अब दूसरा कंपटीशन प्रदेश स्तर पर है। आरती खुश हो गई। बोली, आंटी मेरी बात ख्वाहिश से करवा दो। ख्वाहिश ने फ़ोन किया और चहकते हुए हेलो बोला। कैसी हो दीदी? गोलू कैसा है? गोलू अच्छा है ख्वाहिश,
तुम डांस प्रतियोगिता में जरूर जीतोगी, मुझे पूरा विश्वास है। जब तुम्हें सम्मान मिलेगा तो मैं जरूर आऊंगी, ये वादा है। अच्छा, अब मैं रखती हूँ। एक दिन ऑफिस से आकर खाना बना रही थी कि गोलू ने टीवी ऑन कर दिया। उसी चैनल पर अचानक ख्वाहिश का नाम सुनकर चौंक गई। भागकर आई तो मानो आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। ख्वाहिश को 26 जनवरी के अवसर पर पुरस्कृत किया जाना था। उसे कथक में सर्वश्रेष्ठ डांसर का अवार्ड मिला था। हर चैनल पर ख्वाहिश की ही न्यूज थी। हर जगह वो दिखाई दे रही थी। उसे अपनी विकलांगता को अपने आत्मविश्वास से हरा दिया था। लड़की ठीक से चल नहीं सकती थी। उसने प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सामान्य लड़कियों को कैसे पराजित कर दिया। खुशी के आंसू आंखों में छलक आए। वो छोटी सी लड़की जब बचपन में डांस करती तो सब उसका मजाक उड़ाते, पर आंटी ने हमेशा उसको बढ़ावा दिया। उस नन्ही सी बच्ची ने एक दिन टीवी पर फेमस कथक डांसर डॉक्टर लीलावती को डांस करते देखा। तभी से ठान लिया कि वो भी डांस करेगी। उसने उनको अपना रोल मॉडल मान लिया था। डांस करते हुए जब वो बार बार गिरती तो उसकी टीचर और उसकी माँ हमेशा उसका हौसला बनाए रखते थे। उसने फोन लगाया तो वहाँ आंटी ने हेलो कहा, पर खुशी के मारे कुछ बोल न सकी। आरती बोली, आंटी उस दिन मैं भी जरूर आऊंगी, आप ख्वाहिश को बता देना। बेटा ये सब तुम्हारी वजह से। बीच में ही उनकी बात काटते हुए वह बोली, आंटी कुछ नहीं, यह सब आपके कारण संभव हुआ। आज उस पालना घर का नाम विश्व में गूंज रहा है। आपका श्रेय आपको ही जाता है। वो दिन भी आ गया जब ख्वाहिश को पुरस्कृत किया जाना है। उसे उदयपुर के लिए निकलना था कि अचानक गांव से इलाज के लिए चाचा चाची आ गए। मैंने उन्हें ख्वाहिश की फोटो दिखाई तो उन्हें देखते ही चाची चौंक गई। बोली, बेटा यह तो हमारे गांव की लीला की बेटी लगती है। आरती बोली, अरे नहीं चाची, यह हो ही नहीं सकता। मैं अच्छी तरह जानती हूँ, यह हमारे पालना घर की बच्ची है। मैंने उन्हें डॉक्टर लीलावती की फोटो उनका परिवार नेट पर सर्च करके दिखाया तो वो चाची के गांव की ही थी। अपने शुरुआती दिनों में वहीं रहती थी, मगर जब पैसा और नाम हो गया तो गांव छोड़कर शहर आ गई। उनकी 2 बेटियां थी। उसका चेहरा ख्वाहिश से काफी मिलता है। मैं आश्चर्य से चाची को देखने लगी। चाची बोली, बेटा मैं सब समझ गई। आरती तुमको याद है, जब तुम गांव में अपने प्रोजेक्ट के लिए आई थी तो बरसात में एक बच्चे के रोने की आवाज आई थी। तब तुमसे पूछा था कि वह कौन है। जानती हो बेटा, उस दिन इसी लीला ने एक अपाहिज लड़की को जन्म दिया था। पहले से ही उसकी 2 बेटियां थी और वो अपनी बेटियों को अपनी तरह डांसर बनाना चाहती थी, पर शायद अपाहिज को देखकर उसने उसे उदयपुर के अनाथालय में छोड़ दिया। गांव वालों के सवालों से बचने के लिए उसने गांव तक छोड़ दिया। ये सब सुनकर उसके पैरों तले से जमीन खसक गई। उसने चाची से पूछा, आपको दिन तारीख कुछ याद है? वो बोली, ये कोई भूलने वाला वाक्य नहीं है। मुझे खुद लीला ने बताया था कि उसको कहाँ छोड़कर आई है। मैंने उसे काफी समझाया भी था, पर वह तो अपनी बात पर अड़ी थी। पर भाग्य की विडंबना देखो, उसी लड़की ने उनका नाम रोशन किया। बाकी 2 लड़कियों में एक डॉक्टर थी, दूसरी अध्यापिका। चाची आरती से बोली, बेटा तुम मुझे इनका नंबर दे सकती हो? मैंने तुरंत नेट पर सर्च करके उन्हें फ़ोन लगाया। चाची का नाम सुनते ही उन्होंने बोला, मेरी बात करवाओ। उसने फ़ोन चाची को दिया और चाची करीब 1 घंटा फ़ोन पर बात करती रही। मैंने जितना बताया वो सारा उनके साथ शेयर किया। फिर फ़ोन रखने के बाद बोली, बेटा ये उसी की लड़की है। मैंने फ़ौरन पुष्पा दीदी को फ़ोन लगाया और कहा, ख्वाहिश का रिकॉर्ड चेक कराएं। उन्होंने कहा, आरती रिकॉर्ड चेक कराने की कोई ज़रूरत नहीं। लीला मेरी भी अच्छी सहेली है, इसलिए मैंने भी उसकी मदद की थी। मुझे क्या पता था आज यह नौबत आ जाएगी। माँ बेटी आमने सामने होंगी। क्या ये आप कह रही हो? तुमने शायद आज का अखबार नहीं पढ़ा। ख्वाहिश ने उन्हें अपना रोल मॉडल माना था। वो उन्हीं के हाथों से ट्रॉफी लेना चाहती है। लीलावती भी इस समारोह में होंगी और उसे पता भी नहीं होगा कि वो अपनी ही बेटी को सम्मान दे रही है। ऐसा नहीं है पुष्पा दीदी, उन्हें पता चल गया है, क्योंकि वो उनकी बेटी है। फिर उसने चाची और लीला की सारी बातें बता दी। सुनकर पुष्पा दीदी बोली, हे भगवान, परसों क्या होने वाला है? खैर सब भगवान पर छोड़ो, परसों मिलते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। आखिर वो दिन आ ही गया जिसको सबका इंतजार था। पर इन सब से अनजान ख्वाहिश अपनी दुनिया में मस्त थी। हॉल में चारों तरफ चहल पहल थी। करीने से सजी कुर्सियां रखी थी। चीफ गेस्ट और परिवार के लोगों के बैठने की अलग से व्यवस्था थी। स्टेज फूल से सजा हुआ था।
ख्वाहिश के माता पिता और भाई सबसे आगे कतार में बैठे थे। ठीक उनके पीछे आरती चाची, पुष्पा दीदी बैठी थी। प्रोग्राम शुरू होने वाला था। सारे चीफ गेस्ट आ गए। डॉक्टर लीलावती भी आ गई और चाची की तरफ देखकर होले से मुस्कुरा दी। प्रोग्राम अपने निश्चित समय से शुरू हो गया था। एक एक विजेताओं के नाम घोषित होते गए। अंत में ख्वाहिश की बारी आई। जैसे ही वो लड़की स्टेज पर आई, तालियों की गड़गड़ाहट गूंज गई। ख्वाहिश को जब अवार्ड मिला तो डॉक्टर लीलावती बोली, आप सबसे मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि ख्वाहिश के खून में नृत्य शामिल है। इससे प्रेरणा मुझसे मिली है। ये मेरी ही बेटी है। आज मुझे गर्व हो रहा है इसे अपनी बेटी कहते हुए। मैं अपने किए पर माफ़ी मांगती हूँ। वे ख्वाहिश से हाथ जोड़कर बोली, बेटी मुझे माफ़ कर दो। क्या अपनी माँ को गले नहीं लगाएगी? ख्वाहिश सुनने से खड़ी थी। सारे कैमरे रिपोर्टर उसकी तरफ दौड़ पड़े। ख्वाहिश ने अपनी माँ को आवाज़ दी, माँ आप मेरी इस खुशी में मुझे गले भी नहीं लगाएंगी? और आंटी दौड़कर उसके गले लग गई। ख्वाहिश लीलावती की तरफ घूमकर बोली, मैडम आप मेरी रोल मॉडल हैं और ये मेरी माँ है। और अपने मम्मी पापा दोनों बाइक के साथ स्टेज से उतरकर इस शोर में कहीं खो गई। डॉक्टर लीलावती उसे दूर से देखती रही और वो अपने परिवार के साथ उनकी आंखों से ओझल हो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? क्या ख्वाहिश ने जो फैसला किया वह सही था या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।